स्थल पर पहुंचे। रेलवे भगदड़ की उच्च स्तरीय जांच के लिए आदेश यहां पर दिए गए हैं। बैरिकेड लगाकर रास्ते भी बंद कर दिए गए हैं। बैरिकेड लगाए जाएंगे, रास्ते बंद किए जाएंगे और उच्च स्तरीय जांच इस पूरी घटना की होगी। तस्वीरें हमने आपको दिखाई। बेहद बड़ी भगदड़ वहां पर मची थी और 18 लोगों को इसमें अपनी जान गंवानी पड़ी है। प्रशासनिक बेहद बड़ा फेलियर यहां पर नजर आया है। आरजू के पास चलेंगे। आरजू भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर है। आरजू, सबसे पहले तो मेरा ये सवाल आपसे रहेगा कि इतनी बड़ी संख्या में लोग महाकुंभ पहुंच रहे हैं और इससे पहले भी हमने कई घटनाएं देखी जब कांच तोड़े जा रहे थे, अंदर घुसने की जद्दोजहद जो थी वो हमने देखी। और फिर एक ऐसी घटना यहां पर सामने आती है जब जो ट्रेन्स हैं वो डिले होती हैं और प्लेटफॉर्म्स बार बार चेंज होते चले जाते हैं। ऐसे में तो लाजमी है ना कि इस तरह की भगदड़ तो मचेगी ही, तो क्यों इसको लेकर कोई व्यवस्था नहीं की गई? आरजू, आप मुझे सुन पा रही हैं? जी बिल्कुल। देखिए, बात करें अगर तो लगातार देखिए रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि स्पेशल ट्रेन जो है वो चलाई जा रही थी, लेकिन अचानक से भीड़ जो है वो एकदम ज्यादा बढ़ गई प्लेटफॉर्म नंबर 14 पे, जिसकी वजह से ये पूरा इंसिडेंट जो है वो सामने आया है। ये भी कहा जा रहा है कि ट्रेन जो है जो महाकुंभ जा रही थी, यानी कि जो प्रयागराज जा रही थी, वो देरी से चल रही थी, जिसकी वजह से 12 और 13 प्लेटफॉर्म पे लोगों की भीड़ जो है वो ज्यादा बढ़ गई। और जब एक ट्रेन का अनाउंसमेंट हुआ तो सभी लोग वहां पर जाने लगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी आदित्य मौजूद हैं, जो कि रात से ही लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। उन्होंने चश्मदीद गवाहों से भी बातचीत करी, तो डायरेक्ट उन पर जाएंगे और उनसे बातचीत करेंगे और समझेंगे आखिर क्या पूरा मामला था। आदित्य, आपसे पूरी तरीके से जानना चाहेंगे आखिर क्यों मची है पूरी भगदड़, क्योंकि लगातार महाकुंभ में इंसिडेंट हुआ और अब यहाँ हुआ है जिसमें 17 लोगों की जान अभी तक जा चुकी है। जी आरजू, आपका जो सवाल है बहुत ही वाजिब है और बहुत ही सवाल किया जाना चाहिए कि किस तरीके से ये पूरी घटना हुई। मैं आपको बताऊं कि 3 प्लेटफॉर्म आपने देखा, 12, 13, 14 और 15, ये 4 प्लेटफॉर्म है जो एक सीरीज में लगे हुए हैं। जहां पर भी मैं खड़ा हूं और ये हम दोनों खड़े हैं, वो 14 नंबर प्लेटफॉर्म है, 13 नंबर प्लेटफॉर्म है और उसके जस्ट बगल में 14 नंबर प्लेटफॉर्म है। अचानक से गलतियां कहां हुई, पहले गलतियां मैं आपको बता देता हूं। जो गलतियां हुई, जो रेलवे प्रशासन को पहले समझना चाहिए था। रेलवे प्रशासन को जब छठ या दिवाली का समय आता है तो पहले से तैयारी रहती है, तो कभी भी आपने देखा हो छठ और दिवाली में इस तरीके का क्योस नहीं होता। लेकिन अभी इस वक्त जो है पूरे रेलवे प्रशासन ने अंदाजा ही नहीं लगा पाया कि कितनी भीड़ आएगी, कितने लोग जा पाएंगे, क्योंकि वो रेलवे जो स्पेशल ट्रेन चलाई जा रही थी उसमें भी किसी तरीके का अंदाजा नहीं था कि भीड़ लगेगी। जो भीड़ होगी तो वो भीड़ किस तरीके से होगी, इस तरीके की पूरी व्यवस्था थी, उसका अंदाजा नहीं लगाया जा सका, जिस कारण से भीड़ ज्यादा आई। और भीड़ ज्यादा आने के बाद में जो सुरक्षाकर्मी थे, सुरक्षाकर्मी बहुत ही कम थे। मतलब मैं बताऊं आपको कि जिस वक्त मैं चश्मदीदों से बात कर रहा था रात के समय में, क्योंकि पूरी रात मैं यहीं पर था, उस वक्त लोगों का जो कहना था वो मात्र, आप समझिए कि इतनी भीड़, उस बीच में मात्र 2 कांस्टेबल थे जो आरपीएफ के जवान थे, जो बहुत ही नाकाफी हैं उस पूरे भीड़ को कंट्रोल करने के लिए। किसी भी तरीके से कोई भी जो अफरा तफरी मचने पे किसी भी तरीके से उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। एक तो ये कारण। दूसरा कारण ये बताया जा रहा है कि अनाउंसमेंट जो है वो बहुत ही गलत किया गया, क्योंकि अचानक से बताया गया कि जो प्रयागराज एक्सप्रेस ट्रेन जो है जो प्रयागराज जाने वाली है उसका जो टाइमिंग है वो लेट तो चल ही रहा था, साथ ही साथ वो उसका प्लेटफॉर्म चेंज करने की भी बात आई थी। पहले वो 13 पे आने वाला था, लेकिन फिर बाद में ये अनाउंस किया गया कि वो 16 पे जाएगा। इस वजह से क्या हुआ कि जो लोग पहले से इस प्लेटफॉर्म पे 12-13 पे तैयारी वेट कर रहे थे, वो समय आते ही थोड़े से चेंज होकर के वो चले गए 16 के ऊपर में। इस अफरा तफरी में जो है बहुत ज्यादा भीड़ हुई और भीड़ की वजह से लोगों की जो मौत हुई है वो सीधा वही कारण है। आप समझिए कि इतनी बड़ी रेलवे प्रणाली है, इतना बड़ा सिस्टम है, इतना बड़ा व्यवस्था, इतना बड़ा बजट है, फिर भी इस बात की पुष्टि क्यों नहीं की जाती है कि जो रेलवे कर्मचारी हैं या रेलवे के जो लोग हैं वो इस बात की पुष्टि क्यों नहीं कर पाते हैं कि रेलवे की जो सूचना है वो सही से दी जा सके। दूसरी बात, 2 ट्रेन और पहले से लेट चल रही थी, जैसे मैंने आपको बताया कि स्वतंत्रता सेनानी, उसके बाद में प्रयागराज एक्सप्रेस और भुवनेश्वर राजधानी एक्सप्रेस, ये दोनों भी लेट चल रही थी। तो इन दोनों के जो पैसेंजर्स थे वो भी वेट कर रहे थे 13 नंबर प्लेटफॉर्म पे, 14 नंबर प्लेटफॉर्म पे, और उसकी भीड़ भी जानी, यानी कि 3 ट्रेन की जो भीड़ थी वो बहुत ज्यादा यहाँ पे फंसी हुई थी। और अचानक से जैसे ही ये सूचना मिली कि जो ट्रेन है वो दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाएगी, लोग अपने आप जाने की तैयारी में, क्योंकि सामान उनके पास बहुत था, एक क्योंकि कुंभ जा रहे थे,
जी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं डिनायल में था रेलवे, क्योंकि पहले कहा गया कि कोई ऐसे अफवाह फैलाई जा रही, र्यूमर्स फैलाए जा रहे हैं, उसके बाद एक करके आता है कि कंट्रोल कर ली गई है सिचुएशन, उसके बाद फिर कहा जाता है कि किस तरीके से हुआ है, इंसिडेंट हुआ है। डिनायल ना कह के अगर हम लीपापोती बोले तो ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं जब टिकट्स कोई खरीदता है तो ऑन रिकॉर्ड आंकड़े आपके सामने रहते हैं कि इतनी संख्या में लोग यहाँ पर आने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं जो रिजर्व टिकट्स हैं उनको दरकिनार करके अगर जो वहां पे जाके प्लेटफॉर्म पर टिकट्स ले रहे थे उनको मना कर दिया जाता तो कहीं ना कहीं स्थिति कंट्रोल की जा सकती थी। बहुत बड़ा मैनेजमेंट फेलियर यहां पर देखने को मिला है। बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो जानकारी जो ऑफिशियल आंकड़ा दिया गया है वो 1500 का दिया गया है कि 1500 जनरल टिकट जो है वो काटे गए थे। वहीं अगर उनकी भी संख्या है जो लोग बिना टिकट के बैठे हुए थे, जो बिना टिकट के रेलवे की गाड़ी में चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। और देखिए लगातार हम लोग रेलवे स्टेशन पे मौजूद है और तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें जो है वो गवाही दे रही है उस इंसिडेंट की जो यहाँ पर हुआ है। बड़ी लापरवाही रेलवे की जो है वो निकल के सामने आई है। और ये देखिए किस तरीके से जो लोग प्रयागराज जा रहे थे, जो लोग महाकुंभ में स्नान करने के लिए जा रहे थे, ये उनका सामान है जो यहाँ पे पड़ा हुआ है। आप देख सकते हैं जूते पड़े हुए हैं, स्टॉल पड़ी हुई है, शॉल पड़ी हुई है, सामान बैग है, बोरी है, काले कलर का आप तस्वीरों में बैग जो है वो भी देख पा रहे होंगे। तो ये सामान है उन लोगों का जो यहाँ से ट्रेन पकड़ के प्रयागराज जा रहे थे। और लगातार देखिए ये बताया जा रहा है कि जो ट्रेन थी वो डिले चल रही थी। प्लेटफॉर्म के चेंज होने की बात जो है वो भी हमारे सहयोगी ने बताई कि अचानक से एट द लास्ट मोमेंट प्लेटफॉर्म चेंज करने की बात करी, जिसके बाद आदित्य हम चलना चाहेंगे एक बार प्लेटफॉर्म पे, और अगर आप वहां पे भी हमको अच्छे से समझा पाए कि किस तरीके से पूरा इंसिडेंट जो है वो हुआ था। देखिए ये लगातार हम लोग आपको प्लेटफॉर्म नंबर 13 और 14 की ओर लेके जा रहे हैं। और देखिए इस वक्त की अगर आप तस्वीरें देखेंगे तो काफी ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट जो है वो कर लिया गया है। लेकिन देरी से जागना कोई जागना नहीं होता है, क्योंकि अगर पहले से ही प्रशासन जागा होता तो शायद ये इंसिडेंट जो है वो सामने ना आता। और लगातार हम लोग भी अब नीचे जो है वो जा रहे हैं और तस्वीरें आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरीके से, और कोशिश करेंगे यहाँ पर जो लोग मौजूद हैं उनसे भी बातचीत करें, क्योंकि ये लोग वो लोग हैं, चश्मदीद गवाह हैं जो यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। भैया रुकिएगा जरा, आप यहाँ पे मौजूद थे कल रात में? नहीं, मैं मौजूद नहीं थी। कुछ आइडिया है क्या हुआ? लोगों ने बताया आपको क्या हुआ था? तो कुछ नहीं, वो गाड़ी महाकुंभ में जाने वाली थी, तो ये बोल रहे थे भीड़ बहुत थी, रश बहुत था, जो इसलिए इस कारण अफरा तफरी हो गई। इस कारण और दिनों से एकदम से ज्यादा भीड़ आ गई, क्या हुआ था? भीड़ की वजह से वो इतना ही सुना था, बस ज़्यादा भीड़ हो गई थी। शाम को 9 साढ़े 9 बजे की बात है। हाँ, 9 साढ़े 9 बजे की बात है। पुलिसकर्मी या फिर थे यहाँ पे, थे ना, बता रहे थे खूब सख्त पहरा था, या पुलिस वाले भी थे, काफी वो हो गया। अब वो तो भीड़ की वजह से अफरा तफरी हो गई ना, इसलिए। अच्छा ठीक है, तो देखिए साफ तौर पर देखिए किस तरीके से अगर बात करें तो अब देखिए इस तरीके की रोप जो है वो प्लेटफॉर्म पे लगा दी गई है, ताकि लोगों को जो है वो रोका जा सके। और यहाँ पर ये इस तरीके का इंतजाम जो है ये अक्सर तब देखा जाता है जब त्योहार होते हैं। त्योहारों में इस तरीके का जो रस्सी है वो लगा दी जाती है। लेकिन अब हम देख रहे हैं जब पूरा मामला हो चुका है, जब इंसिडेंट हो चुका है, 17 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, तब इस तरीके का कंट्रोल किया जा रहा है। जैसे कि आप बता रही हैं कि त्योहारों के दौरान ऐसी तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन ये भी तो एक त्योहार ही है ना। 50 करोड़ लोग अगर एक महाकुंभ में पहुंच रहे हैं, लगातार रिकॉर्ड तोड़ यहाँ पर भीड़, बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, तो उस हिसाब से व्यवस्थाएं भी तो की